गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान हॉबी आलोक में आप लोग का स्वागत है। वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। यहाँ तक कि हयक वंश का ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम लोग समाप्त कर देंगे। कल ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे लोग। मगध साम्राज्य में हयक वंश का ये लास्ट है आज वीडियो, जिसमें हम लोग सबसे पहले बिंबिसार के बारे में जाने लो, उसके बाद अजातशत्रु के बारे में जाने लो, उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन के बारे में जाने लो, उदयन के पुत्र नागदर्शक के बारे में जाने लो। नागदर्शक मारा गया, फिर आया महापद्मानंद के बारे में जानेंगे लो आज। उसके बाद कालाशोक के बारे में जानेंगे लो और घनानंद के बारे में जानेंगे लो आज। इस वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में जान जाएंगे लोग। ये वीडियो पूरा देखें आप लोग कृपया करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग कमेंट करना आज सेकंड वीडियो में भूल गए थे लोग, इसे कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं लो, और लाइक करना और वीडियो को पूरा देखिए लो, तभी समझ में आएगा। और आप लोग को जहाँ तक पता है कि हम इसका PDF व्हाट्सएप पे जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों लॉगिन कर दिया गया है, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग को। कृपया वहाँ जाकर अपना PDF व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं लोग। PDF हम डेली के डेली जो भी पढ़ाएंगे वो डाल देंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 3 में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश 412 BC से लेकर 344 BC तक रहा, जिसका स्थापक शिशुनाग, जिसके संस्थापक शिशुनाग है। शिशुनाग ने नागदर्शक का हत्या कर अपना वंश बनाया और खुद गद्दी पे बैठा। चलिए इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। मैंने शिशुनाग वंश के ही नाम पे शिशुनाग वंश का स्थापना किया गया। ठीक, इन्होंने मैंने कौन? शिशुनाग वंश ने अवती तथा वत्स राजा पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया, प्रद्योत को पराजित किया। ठीक है, मगध साम्राज्य में मिलाया और प्रद्योत को पराजित किया। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मरवा तक का भूभाग शामिल पड़ा।
ठीक बा। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कालाशोक। आइए अब हम लोग शिशुनाग के पुत्र शिशुनाग के पुत्र के बारे में जानते हैं लोग। इसका नाम पुराण तथा दिव्य वादन में कक्वर्ण मिलता है। ठीक। राजधानी इसकी वैशाली। पुनः इसका भी देखिए, वैशाली तो शिशुनाग वंश ने स्थापित किया, ठीक ना, अपना राजधानी। लेकिन इसका पुत्र पुनः पाटलिपुत्र को बना लिया अपना राजधानी। ठीक। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया। तो आप लोग को डाउट होगा कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन किसने आयोजित किया था ना। तो दूसरा प्रथम बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया तो वह किए थे अजातशत्रु। ठीक। अजातशत्रु किए थे, जो कि सतवानी गुफा में किए थे और प्रसेनजीत को हरा दिए थे। प्रथम द्वितीय बुद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक। और के बाद वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार, ठीक ना, हर्षचरित्र के अनुसार कक्वर्ण को अपने राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय, ठीक ना, महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। किसका हत्या कर दी? तो कालाशोक का किसने हत्या किया? तो महापद्मानंद ने। ठीक है, महापद्मानंद ने हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक का 10 पुत्र थे। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक का 10 पुत्र थे। ठीक, 10 पुत्र थे, जिसने कालाशोक के निधन के पश्चात 20 वर्षों तक शासन किया। 20 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन का विवरण मिलता है। ठीक ना। और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में वैशाली में हुआ। 383 BC में वैशाली में हुआ।
और अजातशत्रु का कहाँ हुआ था? अजातशत्रु का राजगृह हुआ था। शायद आप लोग को याद हो कि मैंने क्लास 2 में आप लोग को बताए थे ना, क्लास 1 में। तो इसलिए आप लोग जाकर क्लास 1 का वीडियो भी देख लें, क्लास 2 का वीडियो भी देख लें, क्लास 3 का वीडियो देख लें। इसलिए क्योंकि अब ये हर एक वंश समाप्त होने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए अब लोग हम नंद वंश की तरफ चलते हैं। नंद वंश 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक रहा। ठीक, इसके संस्थापक महापद्मानंद है। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद एक शूद्र थे। ठीक, इसको सब क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भागवी भी कहा जाता है। भागवी का अर्थ होता है दूसरे रूप में परशुराम का अवतार। दूसरे रूप में परशुराम का अवतार। इसको सर्वक्षत्रात और भागवी का उपाधि धारण किया। ठीक, महापद्मानंद ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। ठीक, इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। किसने? महापद्मानंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया तथा एकाराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया। ठीक, इसके 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8। घनानंद भी इसी का ही पुत्र था। घनानंद इसी का ही पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। जो नंद वंश का अंतिम शासक था। जो नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक, आइए लो। घनानंद को उग्रसेन यानी बड़ी सेना का स्वामी कहा जाता था। घनानंद किसका पुत्र था? तो महापद्मानंद का। इसको उग्रसेन यानी बड़ी सेना का स्वामी कहा जाता था। किसको? तो घनानंद को। ठीक, चलिए, महापद्मानंद के समकालीन पाणिनि था। महापद्मानंद के समकालीन कौन था? तो पाणिनि था। ठीक, आप लोग तो पता होगा ही कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। ठीक, जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक था। जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक था। ठीक, यह भार्गव नाम से प्रसिद्ध था। घनानंद भार्गव नाम से प्रसिद्ध था। महापद्मानंद भार्गव नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, चलिए लो, आइए लो।
खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया। वह वहाँ नहरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? पद्मानंद ने। और वहाँ से जीन, आप लोग कहीं देखिएगा जीन सेन और कहीं मिलेगा आपको जीन, ठीक ना। तो ये घबराने वाला बात नहीं है। जीन या जिनसेन की मूर्ति मगध ले आया। कहाँ ले आया? तो मगध ले आया। ठीक। घनानंद के बारे में आप लोग, यह सिकंदर का समकालीन था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय में 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यूनानी लेखक ने इसे अग्रमीज माने क्या होता है? नाई भी कहा, ठीक है ना। घनानंद के दरबार में चाणक्य आया था। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं या विष्णु भी कहते हैं, इसलिए आप लोग कहीं चाणक्य पूछ देता है, कहीं कौटिल्य पूछ देता है, कहीं विष्णु पूछ देता है, तो आप लोग घबराइएगा लो मत, ठीक ना। चलिए, जिसे घनानंद ने अपमानित किया। घनानंद ने किसे अपमानित किया? तो चाणक्य को, कौटिल्य को या विष्णु को, ठीक। करातन में बदले में, और देखिए करातन के बदले में, करातन ने अपमान का बदले में भावना में, ठीक ना, चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया। घनानंद की हत्या किसके साथ मिलकर किया चाणक्य ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक। गृहपति का अर्थ किसान होता है। महापद्मानंद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता है। चाणक्य दान विभाग का प्रमुख था। चाणक्य दान विभाग का प्रमुख था। घनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू किया और नंद वंश का शासक जैन मत के पोषक थे। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे, ठीक। हाँ दोस्तों, तो बताइए क्लास कैसा लगा। क्लास आज हर्यक वंश समाप्त हुआ और हर्यक वंश और शिशुनाग वंश समाप्त हो गया। तो आइए लो हम लोग बात करते हैं मगध साम्राज्य में हर्यक वंश और शिशुनाग वंश में। सबसे पहले आए बिंबिसार, ठीक ना, जो हर्यक वंश के स्थापना किए थे। उनके पुत्र, हर्यक वंश के पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन का पुत्र नागदर्शक। खत्म। नागदर्शक का हत्या कर दिया गया। उसका शिशुनाग वंश आ गए। इसमें आ गए महापद्मानंद,
महापद्मानंद के हत्या कर काराशोक गद्दी पर बैठ गए, काराशोक के हत्या कर पद्मानंद बैठ गए। ऐसा ही इसमें एक का एक हत्या करके मरवा कर गद्दी पर बैठता है लोग। ठीक, मेन क्वेश्चन नोट्स में ये लिख लीजिएगा जरूर कि मगध साम्राज्य का उल्लेख, नोट कीजिए लो, मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, बस लास्ट हर्यक वंश और शिशुनाग वंश समाप्त हुआ। चलिए हम कल आपके सामने लाएंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आज का मेन टॉपिक ये है कि आप लोग PDF, हम जानते हैं कि आप लोग PDF चाहते होंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए लो और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए लो और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कीजिए लो। उसमें आप लोग को व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। और वीडियो पूरा देखिए लो, सब्सक्राइब कीजिए लो और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे।